जय हिंद। सभी लोग कैसे हो? आई होप सब लोग बहुत ही बढ़िया हो गए और स्वस्थ हो गए। तो यार देखो, जिनका भी उम्मीद है कि आपका फेस वन यानी कि एक्स हो या वाई हो क्लियर हो जाएगा, वो लोग चाहो तो यार अपनी फेस टू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे कि फेस टू में डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे, भाई इसकी एक वीडियो बना दो ताकि हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं या हमने जो भी मिस्टेक्स किए हैं हम उसे सही कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले तो यार सब लोग एक कॉमेंट कर दो कि कौन किस सिटी से है, यानी कि अपनी सिटी का नाम कमेंट कर दो और आपने फेज़ 2 का अपना पहला प्रेफ़रेंस कहाँ डाला। लाइक मैं मान लो प्रयागराज से हूँ और मान लो अगर मैं फॉर्म फिल करता तो मैं शायद 10 एससी बीटा या 3 एससी कानपुर या गुवाहाटी मतलब ऐसे ही डालता। तो आप कमेंट कर दो कि आप किस सिटी से हो और आपने अपनी फर्स्ट प्रेफ़रेंस कौन सी सिटी डाली है, मतलब कि कौन सी एससी आपने डाला है, ठीक है, फर्स्ट प्रेफ़रेंस में। और देखो, अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट की, तो मोटा-मोटा देखो, सबसे पहली बात मैंने आपसे कहा था कि जो आपका फेस 1 का एडमिट कार्ड है, ठीक है, वेरीफाइड एडमिट कार्ड, उसको मत खुआना, ठीक है। अगर वो आपका यार आपके हाथ से चला गया तो आपको इश्यू हो सकता है। तो अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो फेज़ 2 का एडमिट कार्ड है, सबको पता है, सिंपल सी बात, वो तो आपको लेकर जाना है। फेज़ 2 के एडमिट कार्ड के अलावा जो आपका वेरीफाइड एडमिट कार्ड है फेज़ 1 का, जो कि आपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन के ड्यूरिंग यूज़ किया था, ठीक है, उस पर आपका मुहर वगैरह लगी होगी, ठीक है, सिग्नेचर वगैरह किया होगा सीडैक के इन्विजिलेटर ने, तो उसको आपको रखना था अपने पास। तो प्रयास करना कि वो आपके पास हो, अगर ना भी हो तो एक नया प्रिंट आउट निकलवा लेना है। देखो, अगर है तो बहुत ही अच्छी बात, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो अब यार अपने पास ऑप्शन क्या बचता है? अपने पास यही ऑप्शन है कि यार हमसे जो हो सके, जितना हो सके हम उतना कर लें। तो अगर जिसके पास नहीं है तो वो एक नया प्रिंट आउट अपना निकलवा लेना फेज़ 1 के एडमिट कार्ड का और उसे ही लेकर चले जाना। अब देखो यार, ये आपकी मजबूरी है, ठीक है? मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूँ कि आप ऐसा करना। प्रयास करना कि आप अपना फेज़ 1 का जो एडमिट कार्ड है, जो वेरीफाइड एडमिट कार्ड है, आप उसको ढूँढ लो पहले। ना मिले तब ऐसा करना, ठीक है? वहाँ थोड़ा-सा यार आपसे वो गुस्सा भी हो सकते हैं ऐसा, फिलहाल छोड़ो। देखो, अगर आगे बात करें तो दे रखा है कि आपका जो नंबर 2 डॉक्यूमेंट है, डेली फिल्ड एंड साइन टैटू सर्टिफिकेट बाय कैंडिडेट। अब ये क्या है? ये आपका फेज़ 2 के एडमिट कार्ड के नीचे रहता है, तो ऐसा कोई नहीं। ये सब आपका जब आप फेज़ 2 देने जाओगे तो वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। जब आपकी एंट्री करीब 5 बजे के आसपास होगी तो ठीक है, वहाँ पर आपको पहले इंस्ट्रक्शन देंगे बैठाकर। तो ये जो सर्टिफिकेट वो खुद से ही भरवा देंगे, ठीक है? तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। बाकी देखो, जिसका भी अगर टैटू बना हुआ है तो उसको एक सर्टिफिकेट अलग से बनवाना पड़ता है। तो बाकी आप परेशान मत होना, जब आप वहाँ पर जाओगे तो आपको सारे मौके मिलते हैं। बस डिपेंड इतना करता है यार कि एएससी के आसपास कोई साइबर कैफ़े रहे, वरना पता चले कि एएससी के आसपास साइबर कैफ़े नहीं है तो आपको इश्यू हो जाए, ठीक है। अगर देखो आगे बात करें हम, नंबर 3 आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है, साइंड कंसेंट फॉर्म फॉर पीटी एंड मेडिकल टेस्ट बाय कैंडिडेट। और अगर आप 18 साल से मतलब ऊपर के हो तो, और अगर आप 18 साल से कम के हो तो आपकी सिग्नेचर उसमें चाहिए आपके पेरेंट्स के, ठीक है। तो अगर आप 18 साल से ऊपर के हो तो आपको कोई इश्यू नहीं है, आप वहाँ भी जाके साइन कर लेना, वो आपसे करवा देंगे, आपको बता देंगे। लेकिन जो लोग 18 साल से कम के हो, फेज़ 2 के एडमिट कार्ड के नीचे आपका ये भी रहेगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ थोड़ा-सा। ये देखो, ये आपका कंसेंट फॉर्म है, ठीक है? तो इसको आपको क्या करना है, अगर आप 18 साल से अधिक के हो तो आपको ये देखो, ये वाली चीज़ें हैं, ठीक है? तो ये वहाँ पर भरवा देंगे। लेकिन अगर आप 18 साल से कम के हो, 18 से कम के हो, तो ये आपको फ़िल करना है और आपको अपने पेरेंट्स की सिग्नेचर इसमें करवा लेनी है, ठीक है? यहाँ पर देखो, अपनी करवा लेनी है। बाकी ऐसा कोई इश्यू नहीं कि अगर आप मान लो नहीं करवा के जाते हो, तो वहाँ पर भी वो मतलब करवा देते हैं, मतलब कि बोल देते हैं चलो फादर की साइन कर दो, क्योंकि यार वो भी समझते हैं कि लड़का अगर घर से आया है तो परमिशन लेकर ही आया होगा, ठीक है? और ये ऊपर देखो, आपका ये सर्टिफिकेट टैटू वाला है, ठीक है? और तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका हो कि मतलब ये क्या होता है, कंसेंट फॉर्म क्या होता है। कंसेंट फॉर्म और टैटू सर्टिफिकेट दोनों आपके फेज़ 2 के एडमिट कार्ड में बिल्कुल नीचे प्रिंट होता है। और जब आप वहाँ पर जाओगे फेज़ 2 का अपना देने, तो इंस्ट्रक्शन के टाइम क्या करेंगे, आपका वो जो आपका फेज़ 2 के नीचे मतलब ऐसे उसे कटवा देंगे, उसे वो जमा कर लेंगे, ठीक है? वो उसे जमा कर लेंगे, बाकी फेज़ 2 का एडमिट कार्ड आपके पास ही रहेगा। अगर आगे बात करें तो कलर्ड प्रिंट आउट ऑफ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोडेड ऑन कंप्यूटर, सॉरी, कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। यानी कि जो आपका प्रिंट आउट है, जो आपने फॉर्म अपना अप्लाई किया था, ठीक है, तो उसका प्रिंट आउट का आपको एक उसका आप एक प्रिंट आउट मतलब एक हार्ड कॉपी निकलवा लेना, वो भी वहाँ पर आपको यूज़ पड़ती है, ठीक है। तो और प्रयास करना कि आप जो जैसे मतलब आप कैफ़े पर जाते हो तो आप 10 रुपया देते ही हो, तो उससे बोल देना कि भाई इसको कलर में निकालना। देखो, अधिकतर कैफ़े वाले करते क्या है, ब्लैक एंड वाइट में निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको यार मतलब जो उनका कलर होते हैं ना, वो कम खर्च होते हैं। तो बोल देना कि यार इसे कलर में निकालो, मुझे इसे कलर में ज़रूरत है, तो 10 रुपये ही केवल लेगा, ठीक है। तो उसको निकलवा लेना। और जिसके पास नहीं है वो क्या कर लेना, वो अपना अकाउंट ओपन कर लो, उसमें आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो अपना अकाउंट ओपन करके चेक कर सकते हो। और ठीक है, अगर आगे बात करें हम
आपको क्या लेना है, पेंसिल है, इरेज़र है, शार्पनर है, ग्लू स्टिक है, स्टेपलर है, ब्लैक ब्लू बॉल पॉइंट पेन है, ठीक है। मतलब ये चीज़ें जो बेसिक्स ही हैं, ये कहाँ यूज़ पड़ेंगी, ये आपको यूज़ पड़ सकती हैं। जैसे मान लो आप जाओगे तो पहले आप कंसेंट फॉर्म वो मतलब फिल करवाएंगे, ठीक है, और 2-3 जगह आपसे मतलब सिग्नेचर भी शायद करवाएं वेरिफिकेशन के लिए, और आपका SRT का टेस्ट भी होता है। तो ये जो चीज़ें हैं मतलब बेसिक्स ही आप इसको रख लेना, ताकि आपको वहाँ पर कोई इशू ना हो, क्योंकि यार देखो सिंपल सी बात है, आप फेज़ 2 देने जा रहे हो और वो एक तरीके से एयरफोर्स का आपका कैंप होता है, ठीक है। सॉरी कैंप नहीं, एयरफोर्स देखो बेस होता है। तो यार वहाँ पर अगर आप ऐसी कोई हरकत करोगे तो गुस्सा होंगे। बाकी डरना मत, कोई टेंशन मत लेना। एयरफोर्स वाले बहुत ही पोलाइट, बहुत ही जेंटल होते हैं और वो बहुत ही सपोर्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अगर आगे बात करें तो आपको 10 कॉपीज़ लेनी है रिसेंट फ़ोटोज़ की, विच वाज यूज्ड फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो पासपोर्ट साइज़ की आपको फ़ोटो कॉपीज़ लेनी है, जो आपने अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था उसमें आपकी जो फ़ोटो लगी थी, प्रयास करना कि आपके पास वही कॉपी हो, सेम टू सेम डिट्टो कॉपी मिल जाए आपके पास। देखो यार, अगर आपने फॉर्म फिल किया तो आपके पास एक आध कॉपी तो होगी ना। अगर आपके पास एक कॉपी भी उसकी है तो आप उसे साइबर कैफ़े पर लेके जाओ, वो उसकी आपकी कॉपी बना देगा, ठीक है। ऐसे कोई इशू नहीं कि अगर आपके पास सिर्फ एक ही कॉपी है तो उसकी कॉपी नहीं बन पाएगी, बन जाएगी उसकी कॉपी। तो प्रयास करना कि ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। सॉरी यार, मैं यहाँ पे गया। देखो 10 कॉपी आपको लेकर जाना है अपनी फ़ोटो की, जो कि आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ हो और जो आपने अपना डाला था एप्लीकेशन में, ठीक है। अगर आगे बात करें, ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कापीज़ ऑफ मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। तो जो आपकी 10th की मार्कशीट है वो आपको ओरिजिनल भी लेकर जाना है, प्लस आपकी इसकी 4 फ़ोटो कॉपी लेकर जाना है। मैं बोलूँगा यार जितना ही बोल रहे हैं ना, आप उससे 2 एक्स्ट्रा ही लेकर जाओ, ताकि वहाँ पर कोई भी इशू ना हो, आप उन्हें वहाँ पर नाराज़ ना करो। बाकी मैं पहले बता चुका हूँ, देखो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 10S से बीटा गया था, वहाँ पर तो एयरफोर्स वाले बहुत ही पोलाइट थे और बहुत ही सपोर्टिव थे। बाकी सब SC का मुझे नहीं पता है, लेकिन वहाँ पर सब बहुत ही बढ़िया थे, ठीक है यार। अगर देखो आगे बात करें, 10th की मार्कशीट हो गया आपका, इसके अलावा आपका ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ मैट्रिकुलेशन मार्कशीट। अब देखो क्या होता है यार ना, सर्टिफिकेट इन्होंने बोल रखा है और मार्कशीट भी बोल रखा है, तो काफ़ी लोग इसमें डर जाते हैं। देखो जिसके पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों है वो दोनों ले जाओ। अब जिसके पास सिर्फ मार्कशीट ही है वो केवल मार्कशीट ले जाओ, ठीक है। जैसे मेरा यूपी बोर्ड था, तो यूपी बोर्ड में सिर्फ मार्कशीट ही हमें मिली थी, तो जिसके पास केवल मार्कशीट है वो केवल मार्कशीट ले जाओ। अब जिसको मार्कशीट के साथ अपना सर्टिफिकेट भी मिला है आप उसको भी ले जाओ, ठीक है। तो जिसके पास जो भी है ओरिजिनल भी ले जाना और आपको इसका फ़ोटोकॉपी भी लेकर जाना है, ठीक है। और ओनली प्लीज सॉरी यार, देखो यहाँ पर आगे बोल रखा है कि ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ मैट्रिकुलेशन मार्कशीट ओनली एप्लीकेबल फॉर 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स होल्डर। आगे क्या लिखा है, व्हेन इंग्लिश इज़ नॉट अ सब्जेक्ट इन डिप्लोमा कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो उन्होंने बोल रखा है कि आपको 4, देखो मैंने आपको ये बता दिया कि आपको जो सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना है, ठीक है। सर्टिफिकेट क्या होता है, आपकी मार्कशीट ही होती है। जिसके पास मार्कशीट नहीं है मतलब सर्टिफिकेट नहीं, वो आपकी मार्कशीट ही होती है। और बोल रखा है कि आपको ओरिजिनल और 4 फोटो कॉपी ले जानी है अपनी 10th की मार्कशीट की, उनके लिए अप्लीकेबल है जिनका 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है। विन इंग्लिश इज़ नॉट अ सब्जेक्ट इन डिप्लोमा कोर्स, और इंग्लिश क्या है एक डिप्लोमा कोर्स में सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो देखो जो डिप्लोमा वाले आई होप बहुत कम ही लोग होते हैं, बाकी जो डिप्लोमा वाले लोग हैं वो 10th की मार्कशीट ले जाना। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तब भी आप मार्कशीट भी लेकर जाना, ठीक है। थोड़ा सा मैंने आपको ये बोल दिया ना कि मतलब मार्कशीट भी सबको नीड है। बाकी देखो मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही होता है लगभग यूपी बोर्ड वालों का, और CBSE बोर्ड में भी जहाँ तक मैंने देखा यार, मतलब कि जो लोग मेरे कॉलेज से मेरे स्कूल से थे उनको भी उस टाइम मार्कशीट ही मिली थी। सर्टिफिकेट भी शायद कुछ लोग को मिलता है, तो जिसको सर्टिफिकेट मिलता है आप उसको लेकर जाना, ठीक है। बाकी मार्कशीट भी रख लेना और 4 फोटो कॉपी भी। अगर आगे बात करें हम, तो आपकी 12th की मार्कशीट की 4 फोटो कॉपी और ओरिजिनल लेकर जानी, ठीक है। 12th की मार्कशीट हो या इक्विवेलेंट जो भी आपने एग्जामिनेशन पास कर रखा हो, ठीक है। या अगर आगे बात करें तो ओरिजिनल और 4 फोटो कॉपीज ऑफ 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर। यानी कि जो लोग देखो डिप्लोमा वाले ध्यान देना, अगर आप डिप्लोमा से हो तो आपकी अपनी ओरिजिनल और 4 फोटो कॉपी लेकर जानी है अपनी पासिंग सर्टिफिकेट की, और इसके अलावा जितने भी आपके सेमेस्टर हैं सभी सेमेस्टर की आपको मार्कशीट भी लेकर जाना है, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान देना कि सिर्फ आपको पासिंग सर्टिफिकेट नहीं लेकर जाना है, पासिंग सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको पूरी जो आपकी मार्कशीट सभी सेमेस्टर के हैं उनको भी लेकर जाना है, ठीक है। बाकी आप अधिकतर लोग 12th वाले आई थिंक होंगे, तो आपको सिंपली 12th की मार्कशीट लेकर जाना है, ठीक है। आगे बात करें तो अब यहाँ पर देखो सर्विंग NCE सर्टिफिकेट, तो जो मतलब आपके पास सर्टिफिकेट लाइक सन ऑफ एयरफोर्स पर्सन फलान ढिमकाना, तो आप इसको भी ले लेना। बाकी इससे कुछ खास ज़रूरत नहीं, क्योंकि अधिकतर लोग मतलब ऐसे ही होते हैं, ठीक है, सिविलियंस होते हैं। और अगर थोड़ा सा आगे बात करें
सॉरी थोड़ा सा मैं कोई आ गया था। देखो अगर आगे बात करें हम तो कहाँ थे हम यहाँ पर थे, ठीक है। सर्विंग की देखो आपका हो गया। अब देखो जो लोग भी आर्मी, एयर फोर्स, नेवी से डिस्चार्ज फिलहाल ऐसा कोई होता नहीं अपने आई थिंक, मतलब नॉर्मल लोग की बात की जाए तो अगर ऐसा कोई है तो उसे क्या करना है, सेल्फ अटेस्ट, ठीक है, ओरिजिनल और 4 फोटो कॉपीज लेकर जानी है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के, ठीक है। बाकी ऐसा आई डॉट कि मतलब कोई होगा अपने आसपास। अगर देखो आगे बात करें तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब कि आप कोई भी जिस पे जहाँ से भी आप डिस्चार्ज हुए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से, मतलब मान लो आप कहीं जॉब कर रहे थे, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब या कोई भी, तो उनका आपको, अगर आप अभी सर्विंग हो तो उनका आपका क्या करना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर जाना है, ठीक है। मतलब कि उन्हें आपके जॉब करने से या एयरफोर्स ज्वाइन करने से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है और वो आपको ईजिली आने देंगे, ठीक है। तो बाकी आई डोंट थिंक यार ऐसा भी कोई होगा। तो ये दोनों पॉइंट आपके काम के नहीं, तीनों पॉइंट। अगर देखो आगे बात करें हम, आपको ओरिजिनल और 4 फोटो कॉपी लेकर जानी है अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर, ठीक है, ABSC जो भी आप हो, ठीक है। अगर आपके पास एनसीसी है, ABSC कोई भी सर्टिफिकेट, तो आपको ओरिजिनल और 4 फोटो कॉपीज़ लेकर जानी सर्टिफिकेट की, ठीक है, अगर आपके पास है तो, अगर आपने मतलब अपने फॉर्म भरते समय इसे लगाया था तो, ठीक है। और देखो सबसे लास्ट आपका डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ 12th इंटरमीडिएट एग्ज़ाम। तो अगर जिसके भी पास से यार 12th का एडमिट कार्ड है तो प्रयास करना कि उसको एक फ़ोटो कॉपी करवा लेना और उसकी ओरिजिनल मतलब कि लेकर जाना, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब लगभग हर चीज़ चेक होती है, तो जिसके पास है अच्छी बात है, अगर नहीं है तो प्रयास करना कि मिल जाए, बाकी नहीं मिलता है तो उतनी कोई पैनिक वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये देखो ओवरऑल डॉक्यूमेंट है जो कि हमने आपको बता दिया। तो डॉक्यूमेंट में क्या होता है, देखो यार इसमें जो मतलब आपका आय होता है, जाति होता है, निवास यानी कि आपका डोमिसाइल हो गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगी, इनके देखो कोई यूज़ होता नहीं है। तो मोटा मोटा अगर बात करें आपका, तो आपकी 10th की मार्कशीट, आपकी 12th की मार्कशीट, आपका फेस 1 एंड फेस 2 का एडमिट कार्ड, आपकी फ़ोटोज़, ठीक है, इनको आपको लेकर जाना है। इसके अलावा अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आपको उसको भी लेकर जाना है, ठीक है, एनसीसी का सर्टिफिकेट। और आपको 12th का क्या करना है, आपका 12th का एडमिट कार्ड लेकर जाना है। अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो तो आपको अलग से क्या करना है कि आपको डिप्लोमा का पासिंग सर्टिफिकेट और सभी सेमेस्टर्स की मार्कशीट लेकर जानी। बस इतनी चीज़ें यार सिंपल सी हैं जो कि आपके पास होती हैं, यानी कि ऐसा इसमें से कुछ नहीं जो आपके पास ना हो। बाकी टैटू सर्टिफिकेट है, ठीक है, और कंसेंट फॉर्म है, ये चीज़ें आपका फेस 2 के एडमिट कार्ड में ही रहती है। मैंने आपको दिखा दिया ऑलरेडी, ये चीज़ें क्या रहती हैं आपके, देखो फेस 2 के एडमिट कार्ड में ही रहती हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि इसमें से कुछ ऐसा है कि आपके पास ना हो और उन्होंने ऐसा डिमांड कर दिया हो। बस थोड़ा सा यार फेस 1 का एडमिट कार्ड मुझे पता है काफ़ी लोगों ने इसे मतलब घुमा दिया होगा, क्योंकि होता क्या है ना, एग्ज़ाम देने के बाद ध्यान रहता नहीं हमने कहाँ रख दिया। ऐसा फ़िलहाल हुआ है मेरे साथ, लेकिन मैं मतलब मेरा अवेलेबल था फेस 2 के टाइम पे, ठीक है। तो ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी जय हिंद, पढ़ो लिखो, ठीक है यार, बाय बाय।